ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। तुला राशि 2025 तक देखने को मिलेंगे जीवन में चमत्कारिक बदलाव। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साल 2023 का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, जिसमें से कि राहु देव मेष राशि से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वही केतु देव आपके प्रथम भाव यानी लग्न से निकलकर और आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो राहु केतु की इस परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में अगले 1.5 साल तक किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। और राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, इस ट्रांजिट के दौरान आपको कौन से 4 गलतियां नहीं करनी हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए तुला राशि वालों, अगर हम बात करें राहु की, तो राहु का स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह माने जाते हैं, चाहे राहु हो या केतु हो। लेकिन राहु का जो नेचर होता है वह केतु से बहुत ही विपरीत होता है, क्योंकि राहु देव आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। ये जीवन में सडन घटनाओं को निर्मित करते हैं और राहु को इंटरनेट, मीडिया, इसके साथ क्रिएटिविटी से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही राहु को चोरी, भय, जेल यात्रा, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी लगना, इन सभी क्षेत्रों से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में राहु देव जब 6 हाउस के अंदर आपके लिए गोचर करेंगे तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक जो अनुभव में पाया है कि राहु देव गोचर में 6ठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में जो लगातार पिछले 18 महीनों से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े बढ़े हुए थे या तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हो रही थी, आप यकीनन 30 अक्टूबर 2023 से आपके दाम्पत्य जीवन की तमाम प्रकार की परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। साथ ही जीवन साथी के स्वभाव में आपको चेंज देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपके लिए जीवन साथी के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जो भी आपके गिले शिकवे हैं, वाद विवाद हैं, कोई बात है, वह दूर होती हुई अवश्य नजर आने वाली है। इसके साथ ही जो लोग अपने बिजनेस से जुड़े हुए थे, तुला लग्न या तुला राशि वालों को अपने काम कारोबार के अंदर लाभ तो मिल रहा था, लेकिन परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। परिश्रम के आधार पर आपको लाभ नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं से आपका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था। तो आप देखेंगे कि राहु केतु का यह गोचर आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला होगा, क्योंकि 6 हाउस के अंदर राहु देव आते हैं तो ये स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आते हैं। साथ ही आपके जीवन में यदि कर्ज की अधिकता बनी हुई है तो कर्ज से भी आपके लिए मुक्ति के योग यहां पर राहु देव खोलने का कार्य करेंगे। जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक किसी भी प्रकार की अपने करियर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए काम कारोबार की आप शुरुआत कर सकते हैं। वही विदेशी भूमि से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। डेली इनकम में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके जीवन से कष्ट और दुख भी दूर होने वाले हैं। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, विशेष तौर पर क्योंकि आपके पंचम भाव में शनिदेव भी गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है। ऐसे में आपको टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, IT सेक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, अगर आप स्टूडेंट हैं, तुला राशि के हैं, तो इन फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और रिजल्ट देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही आपके लिए संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। संतान प्राप्ति आपको होगी, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में और शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार की टेक्निकल शिक्षा लेना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। साथ ही आप देखिए कि राहु देव की वजह से कहीं ना कहीं से जो आपके धन की आवक कहीं ना कहीं से दिक्कत हो रही थी, या इनकम आप सोर्सेस में आप डेवलप तो करना चाह रहे थे लेकिन डेवलप नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई समस्या बन रही थी, धन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था जितनी कि आप मेहनत कर रहे थे। अब वो तमाम प्रकार के जो ब्लॉकेज हैं वो समाप्त होंगे और धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपकी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। जो लगातार आपके नेचर में, एक स्वभाव के अंदर आप में एक चीज बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा
रहा था, आप बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय हो गए थे, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, आप गुस्से में जो जवाब देते थे उन चीज़ों से भी आपको कहीं ना कहीं से मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही तुला लग्न या तुला राशि वालों के जिनके जुपिटर की स्थिति खराब थी या राहु ज़्यादा निगेटिव स्थिति में थे, तो पिछले 18 महीनों में आपके ऊपर कोई ना कोई लांछन लगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया था, स्त्री पक्ष से कहीं ना कहीं से आपको नुकसान देखने को मिला, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको उलझना पड़ा, तो इन तमाम समस्याओं से अब आप बाहर निकलने वाले हैं, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे होंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। आप यदि किसी भी प्रकार के काम कारोबार से जुड़े हैं जो कि यात्रा से रिलेटेड है, सामाजिक कार्यों से जुड़कर आप कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आपके लिए ये बात स्पष्ट कर दें कि थोड़ा सा आपके लिए जो पारिवारिक जीवन की स्थिति है, परिवार में थोड़े बहुत वाद विवाद वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन आपके लिए मई 2024 के बाद से आप देखेंगे कि आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। साथ ही जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के अभी विवाह नहीं हो पा रहे थे, शादी तय नहीं हो पा रही थी, नवंबर से आपके लिए योग 2024 तक बन जाएंगे और आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे थे, आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में कोई समस्या आ रही थी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी, तो राहु केतु के गोचर के कारण आप नौकरी में चेंज कर सकते हैं, आप नई नौकरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और आप यकीनन कि जो 18 महीने का टाइम पीरियड होगा, यह जीवन में आपके चमत्कारिक रूप में बदलाव लेकर आने वाला है। जो अभी तक आपके जीवन में समस्याएं थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होगी, शत्रुहंता योग बनेगा, 6 हाउस के अंदर राहु आएंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आप बहुत अच्छी प्रगति करने वाले हैं। साथ ही यहाँ एक नेगेटिव साइन यहाँ पर मैं देख रहा हूं आपके लिए कि देखिए 12th हाउस के अंदर केतु देव जाएंगे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप यदि विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, क्योंकि केतु देव जो है ना एक प्रकार की ये प्यास पैदा करते हैं, तो आपको क्या होगा ना, आप बहुत ज्यादा धार्मिकता की तरफ भी अग्रसर होंगे, आप चीजों को पढ़ना चाहेंगे, नई नई चीजों में आप अट्रैक्ट होंगे और साथ ही शास्त्रों से भी आपका लगाव होगा या किताब पढ़ने का शौक आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन केतु देव जब 12th हाउस के अंदर है तो आपको अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा एक चीज ये देखने को मिलेगा कि आप मतलब नींद को लेकर परेशानी आपके जीवन में होगी, ये चीज मैं देख रहा हूं यहां पर। और एक बात का और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर समस्या थी, वह समस्या दूर हो जाएगी। भूमि भवन वाहन या आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे थे और क्योंकि आपके साथ में क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट हुए या पार्टनरशिप में कर रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम आई, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए, तो अब ये टाइम पीरियड होगा जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, जिनको कार्यस्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलने वाले हैं, आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। एक बात का और हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो तुला राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से यूट्यूब, इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है या विदेशी कंपनियों में शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा लगाते हैं, तो वहां से भी बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे और आपके लिए नवंबर से विदेश से जुड़ी चीजों में भाग्योदय होने का यहां पर चांसेस दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं। बात कर लेते हैं सबसे बड़े बदलाव क्या होंगे। कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे, दूसरी स्थिति शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। इसके साथ में नई नौकरी की संभावनाएं, धन में वृद्धि होगी, लेकिन धन बचाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनता नजर आएगा, विवाह होने के योग आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं और साथ ही दाम्पत्य जीवन में शुभता आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब हम बता दें 4 कार्य आपको क्या नहीं करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है। दूसरी स्थिति कि आप शराब मांसाहार का जो है तो सेवन ज्यादा ना करें, अन्यथा ये राहु आपको बहुत डैमेज कर सकता है। झूठ बोलने से और दूसरे व्यक्तियों को धोखा देने से बचें, क्योंकि 6 हाउस के अंदर राहु आएगा तो बहुत जल्दी आप दूसरे लोगों का दिल जीत लेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त राहु देव 6 हाउस के अंदर है तो कोई भी बड़ा अमाउंट लेकर लग्जरी चीजों में नहीं लगाना है, अन्यथा आपको ये फंसा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके लिए बता दिया है। उपाय आपको क्या करना है, देखिए आपको सबसे अच्छा उपाय रहेगा भगवान गणेश की आराधना करना, पहली बात। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आप अपने वॉलेट में एक मोरपंख अवश्य कैरी करें, हमेशा कैरी करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छी तरक्की आपको प्राप्त हो तो सिंपल सी बात रहेगी कि प्रत्येक शनिवार को आप जो काले चने होते हैं वो बंदरों को खिलाना शुरू करें, तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।